बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाला नौशीन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल इजी पकवान। आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूं ज़बरदस्त किस्म के क्रम्स चिप्स। जी, क्रम्स चिप्स कैसे बनाने हैं और ये इतने क्रंची क्रंची कैसे होंगे, इस पे ये क्रम्स कैसे बनेंगे, तो ये सारा मैं प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो अच्छी लगी अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में इसको शेयर भी कर लें। देखिए इतने ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये क्रम्स तैयार होंगे, ज़बरदस्त किस्म के, बहुत ही आला किस्म के। ऐसे क्रम्स आप लोगों ने शायद पहले कभी ना खाए हों। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आलू लिए, आलू को अच्छी तरह से मैंने धो लिया। धोने के बाद इनको मैंने छिलका उतार लेना, इनका हल्का हल्का इनका छिलका उतारना। हमने एक मोटी बड़ी लेयर इनके ऊपर से नहीं उतारनी, बिल्कुल बारीक सी हमने इसके ऊपर से लेयर उतारनी है। तो कोशिश करें फ्रेश आलू होगा तो अगर आप उसको अच्छे तरीके से मल कर धोएंगे, उसके ऊपर से ये जो बारीक सी लेयर है ये खुद ब खुद ही उतर जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये आलू फ्रेश नहीं है, मतलब 1-2 दिन के आलू हैं, तो इनको हम छुरी की मदद से ऐसे उतारेंगे। जितनी लेयर आप इनकी बारीक उतारेंगे, ये क्रम्स वाले जो हमारे फिंगर चिप्स तैयार होंगे, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तैयार होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये बनेंगे। सारे आलूओं को मैंने ऐसे ही बारीक बारीक छील लेना है, ज़्यादा मोटा नहीं छिलका उतारना। अगर कहीं से ये डैमेज हो, ख़राब हो, तो वो भी हम हल्का सा रिमूव कर देंगे। छिलका उतारने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद देखो मैं छुरी की मदद से ही इसको कटिंग करूँगी। ऐसे दरमियान से 2-2, 3-3 या बाद में से हमने 4-4 पीस बना लेने हैं। इसके मैं 4 पीस बनाऊँगी। उनको आप अगर चाहें तो इकट्ठा रख कर आप कटिंग कर लें और चाहे तो 2-2 करके। ये देखिए ऐसे ज़बरदस्त किस्म के हमारे कटिंग होंगे। और ऐसे आप नीचे रख कर भी इसको अच्छे तरीके से ऐसे कटिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फिंगर चिप्स हमारे तैयार होंगे क्रम्स वाले। ये देखें, इनकी कटिंग भी बहुत आसान है और चंद मिनटों में इनकी कटिंग हो जाएंगी। देखिए मैं आप लोगों के सामने कटिंग कर रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी इनकी कटिंग होगी। ये देखिए ऐसे आप कट्स लगाकर ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि एक ही आलू में लेकर आपने 2 से 3 कट लगाने हैं और उसको किस तरह जल्दी जल्दी आप लोगों ने कटिंग करना है। ये देखिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े आप लोगों ने कट लगा लेना है और हाथों में अच्छे तरीके से इसको मजबूती से पकड़ लेना है। ये देखिए, और ये देखें ऐसे, और साथ साथ ऐसे आप कटिंग करते रहिए। देखिए ऐसे, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं ऐसे कटिंग कर रही हूँ, तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि इसी तरह कटिंग करने की। अब मशीन नहीं होगी तो क्या हम ये क्रम्स तैयार नहीं करेंगे? मशीन के बगैर भी आप छुरी की मदद से इजीली इस तरह कटिंग कर सकते हैं। ये सारे मैंने कटिंग कर लिया और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अजवाइन, 1 टेबल स्पून नमक। नमक मैं और भी ऐड करूँगी, मुझे कम लग रहा है, और 1 टेबल स्पून यहाँ पर सुरख मिर्च पाउडर, और ये है स्पेशल चाट मसाला। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया है भरकर, और हाफ़ टेबल स्पून और नमक ऐड किया मैंने। तो अजवाइन आप लोगों ने याद से इसमें ऐड करनी है, अजवाइन को नहीं भूलना, ना ही छोड़ना अजवाइन को आप लोगों ने। और इसमें मैं अब ऐड करूँगी 2 अंडे। 2 अंडे ज़रूर आप लोगों ने ऐड करने हैं, इसके बगैर जो क्रम्स हैं हमारे वो अच्छे से तैयार नहीं होंगे। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करना है ऐसे, ताकि जो अंडा है तमाम आलूओं पर अच्छे तरीके से लग जाए। ये देखें, कोशिश करें कि जब आप लोग जो आलू है उसको कटिंग करने के बाद इसको वॉश ना करें, पहले ही इसको कटिंग कर ले। इसमें पानी आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना, इसको खुश्क रखना है आलूओं को। अब यहाँ पर मैं मैदा खुश्क इसके ऊपर ऐड करूँगी। मैदा यहाँ पर तकरीबन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, एक बार तो मैंने इसमें 250 ग्राम ऐड किया, दोबारा फिर मैंने इसमें 250 ग्राम ऐड करना। अब इसको अच्छे तरीके से हमने इसके ऊपर लगाना है। इसको अच्छे तरीके से मल मल के नहीं इसके ऊपर रगड़ना, ताकि जो मसाला है वो भी उतर ना जाए। हमने सिर्फ सॉफ्ट हाथों से इसको ऐसे इसके ऊपर लगाना है, ये खुश्क ही रहे। देखिए, और मैंने इसके ऊपर डाल लिया है। अब मैं इसको हाथों की मदद से हल्का हल्का ऐसे सॉफ्ट हाथों से इसको ऐसे मिक्स करूँगी। हम इस पर लगाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे और खुश्क डालते रहेंगे इसके ऊपर। लेकिन एक ही बार आप लोगों ने इसके ऊपर ऐसे सारा ही मैदा नहीं डाल देना, ताकि वो गीला ना हो जाए और ये होगा कि किसी चिप्स पर लग गया और किसी चिप्स पर नहीं लगा। तो कोशिश करें थोड़ा थोड़ा करके ऐसे आप डालते रहिए। देखिए यहाँ पर तकरीबन मैंने 500 ग्राम मैदे का इस्तेमाल किया है, तकरीबन आधा किलो मैदा। और जो आलू है मेरे पास ये है 1 किलो से ज़्यादा, 1.25 किलो आलू हैं, तकरीबन 1200 ग्राम आलू है। ये देखिए अब ज़बरदस्त किस्म की, ये देखिए इसके ऊपर ये कोटिंग हो गई है मैदे की, अच्छी सी कोटिंग करनी है हमने। और अब एक कढ़ाई में ऑयल लेना, ऑयल को पहले अच्छे से गर्म करना है, फुल गर्म कर लेना ऑयल को। और गर्म गर्म ऑयल में हमने ये सारे जो क्रम्स, हम ये जो चिप्स बना रहे हैं ये ऐड करने हैं। ये देखिए, डालने के बाद 30 सेकंड के बाद हमने फ़ौरन चम्मच की मदद से इसको हिला देना है, ताकि ये आपस में जुड़े ना रहें। ये देखिए ये खुल जाएंगे। ये देखिए
ऑयल गर्म ही रखना है, ठंडे ऑयल में नहीं डालना है। ठंडे ऑयल में डालेंगे तो इसके ऊपर क्रम्स भी नहीं बनेंगे और आपस में ये जुड़े जुड़े रह जाएंगे, सॉफ्ट बनेंगे, ये क्रंची क्रंची तैयार नहीं होंगे। ये देखिए, अब इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसको हमने अच्छे से पकाना है। अगर ये जल्दी गल जाएं, आलू जो है हमारे अच्छे से ये गल जाएं और ये जल्दी से क्रम्स इनके ऊपर तैयार हो जाए, तो आप 5 मिनट के बाद भी इसको उतार सकते हैं या निकाल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितने ज़बरदस्त किस्म के ये हमारे क्रम्स तैयार हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह। अब इसको अलहदा से एक ट्रे में निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं इनके ऊपर क्रम्स कितने ज़बरदस्त किस्म के क्रम्स बने हैं इनके ऊपर। ये देखिए, सारे ही हमने ये जो फिंगर चिप्स बनाए हैं ये सारे ही ऐसे ही ऑयल में से निकाल लेने हैं और क्रंची क्रंची क्रम्स ये हमारे तैयार हो जाएंगे। इसको दही के रायते के साथ खाएं, स्पेशल केचप के साथ खाएं इसे। केचप के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अब लास्ट में मैं क्या करूँगी, ये सारे क्रम्स बनाने के बाद इसके ऊपर मैंने यहाँ पर डालना है चाट मसाला। चाट मसाला आप कोशिश करें थोड़ा ज़्यादा ही डालें और अच्छे वाला चाट मसाला लेना है जिसमें खटास ज़्यादा हो, खट्टा हो, क्योंकि जो आलू हैं इसके अंदर ना ही तो ज़्यादा खटास इस्तेमाल होती है, थोड़े से मीठे मीठे होते हैं। जब हम इसके ऊपर चाट मसाला लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और देखिए, अब केचप के साथ इसको खाएंगे, बहुत ही क्रंची क्रंची ये तैयार हुए। आप देख रहे हैं बहुत गरम गरम है। तो अभी मैं इसको थोड़ी सी इसकी स्टीम निकल जाए तो फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। देखिए क्लोज से मैं एक बार आप लोगों को दिखाऊंगी कितने ज़बरदस्त ये देखें क्रम्स इनके ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह के क्रम्स शायद आप लोगों ने इससे पहले ना बनाए होंगे और ना ही खाए होंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तैयार होंगे। तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को भी बना कर दीजिएगा। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए कि आप लोगों को मेरी ये जो आज की रेसिपी है कैसी लगी है, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिएगा। ये देखिए बहुत मज़ेदार बने हैं, बहुत ही क्रंची है, आला किस्म के तैयार हुए हैं ये, आला किस्म के। बाज़ार से बहुत ही सस्ते हमें ये घर में जब हम बनाते हैं तो बहुत सस्ते पड़ जाते हैं। ये देखें, अब चेक करते हैं। चलिए जी, अजिया चेक करेगी और अजिया बताएगी कि ये कैसे क्रम्स तैयार हुए हैं। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें।